हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर आपको ये पहला है, इसको सॉल्व कराएंगे। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात किया। माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। एक संख्या बड़ी मानेंगे सो छोटी, तो x इज ग्रेटर देन y, एक संख्या y से बड़ी है। अंतर 26 है तो x माइनस वाई बराबर 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x बराबर 3y। हमारे पास दो समीकरणें प्राप्त हो गई। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, एक बार फिर समझ लीजिए कि समीकरण 1 और 2 में से किसी भी एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि में परिवर्तित करके दूसरी समीकरण में रखते हैं। जैसे समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकालें तो समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ ऑलरेडी समीकरण 2 से हम हल कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है x बराबर 3y, तो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आती है हमारी, x माइनस वाई बराबर 26। तो x के स्थान पर हमने देखिए 3y रख दिया। देख रहे होंगे आप लोग, x के स्थान पर हमने क्या रख दिया है, ये देख रहे हैं। x के स्थान पर हमने ये देखिए ये x है, इस x के स्थान पर हमने ये 3y ये वाली वैल्यू रख दी। यहाँ देखिए ये रख दी है, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी। 3y माइनस वाई बराबर 26, और 3y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आ गया 2y बराबर 26 हो गया। और तो यहाँ पर हम आगे देखें तो यहाँ पर हो गया y बराबर 26/2। 2 से 26 को काटेंगे तो आ गया 13। y का मान हमें 13 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ ध्यान रखें, y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो हमने x बराबर यहाँ 3y था, तो हमने यहाँ पर x का मान, ये देखो ये y का मान 13 आ गया, यहाँ 13 रख दिया। ये देखो 3y था, ये y 3y, तो y की वैल्यू कितनी थी 13, वो 13 हमने वैल्यू यहाँ रख दी। तो 13 दिए कितने हो गए, 39 हो गए। तो हमारा यह मान आ गया। अतः हम लिख सकते हैं इसमें कि एक संख्या हमारी 39 और दूसरी संख्या 13 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसका देखते हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट आप लोग करके देखें। मैंने ये क्वेश्चन नंबर इसका चौथा पार्ट हल कराया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। हमें दो ही पार्ट हल करने इसी में, तो कैसे हल करेंगे देखते हैं। हमने मान लिया, माना नियत भाड़ा ₹x और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ₹y है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, ये देखो 105 रुपये दिया हुआ है। तो भाड़ा किस तरीके से जाएगा, नियत भाड़ा जाएगा, देखिए लिखा हुआ नियत भाड़ा प्लस 10 गुणा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर ₹105। तो नियत भाड़ा हमने x माना है, x लिख दिया, प्लस 10 और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना था, तो यहाँ y लिख दिया। तो x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1 बन गई। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है, तो नियत भाड़ा प्लस 15 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 155। तो नियत भाड़ा x था प्लस 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2 बन गई। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण हल करने पर क्या किया, समीकरण 1 से हमने क्या किया, ये x प्लस 10y यहाँ पर ये दिए हुए हैं, देख रहे होंगे, ये समीकरण नंबर हमारी 1 है। तो इससे हमने ये वाला, ये इसको हम इधर साइड में ले गए, देख रहे होंगे, हमने ये साइड में ले गए हैं। यहाँ ये देखिए x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y, x की वैल्यू अभी प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 2 में। हमने x की वैल्यू निकाली है समीकरण नंबर 1 से, तो रखनी किस में है, समीकरण नंबर 2 में। तो हमने यहाँ लिख दिया है, देखिए कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये x प्लस 15y बराबर 155 है, तो x की हमने लिख दिया।
105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, तो 105 और यह 15y में 10y गए 5y, 5y बचे प्लस 155, 5y बराबर 155 माइनस 105 घटाया 50 आ गया, तो y बराबर 50 बटे 5, 5 से 50 घटा 10 आ गया, y का मान 10 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, x का मान आ गया 5, अतः नियत भाड़ा रुपये आ गया हमारा 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया रुपये 10। तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, समझ लीजिए यहाँ पर नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपये, ये ध्यान देंगे। फिर ये लिखा 25 किलोमीटर के लिए, ये 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये और पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, ये नियत भाड़ा कितना आता है 5, ये आता है प्लस 25 किलोमीटर हो गए और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना 10 रुपये, 25 ढाई 250 रुपये, तो ये जाएंगे 5 रुपये फिक्स चार्ज है, तो 5 और 250 और 5 हो गए 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर के लिए यात्री को 255 रुपये भाड़े के रूप में देने होंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण ये दी हुई है y बराबर mx प्लस 3। हमें क्या करना है, जो दी हुई दो समीकरण हैं इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालने हैं। निकालने के उपरांत ये जो नीचे समीकरण दी है y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, उसके बाद हमें m का मान प्राप्त होगा। देखिए कैसे किया है, हम इसमें समीकरण जो दी थी 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24, तो समीकरण एक जो दी हुई है उससे x का मान निकाल लिया, 11 माइनस 3y बटे 2 देख रहे हो ये निकाल लिया है। x का मान हमने दूसरी समीकरण 2x माइनस 4y बराबर -24 में रख दिया, तो ये देखिए मान रखा 2 गुणा x की जगह पे 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर -24, ये 2 से 2 देखो कट गए, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, तो यहाँ पे 4 और 3 7 हो गए, माइनस के 7y बराबर है 24 और 11, ये प्लस के 11 इधर जाके देखो माइनस के 11 हो गए, तो ये 35 हो गए, 7y बराबर 35, y बराबर 7 पंजे 35, 5 आ गया। y का मान x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 में रख दिया, रखने के बाद देखें x का मान -2 आ गया, हमें x का मान -2 मिल गया और y का मान 5 प्राप्त हो गया। अब हम x और y के मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे, तो हमने y की जगह पे 5 रख दिया और x की जगह पे हमने -2 रख दिया, तो देखें 5 में से ये प्लस के 3 थे इधर जाके माइनस के 3 हो गए, दिख रहे होंगे ये -3 हो गए, -2m, 5 में से 3 घटाया 2 आ गया, -2m बराबर 2, तो m बराबर 2 बटे -2, 2 से 2 घटा m का मान -1 आ गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। धन्यवाद।